जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी समय आप लोगों का वेस्ट हुआ, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, शेड्यूल कुछ प्रॉपर बन नहीं पा रहा है काफ़ी दिनों से, और आयोग की तरफ से भी चीज़ें अभी बहुत स्पष्ट हुई नहीं है। फिर भी कल एक बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास रहा, और उसके बारे में जो भी चीज़ें बतानी है सर अलग से आप लोगों को डिटेल में बता देंगे। अभी बस ये है कि जो भी बीच में आप लोगों को समय मिल रहा है उसमें अब अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से करते रहिए, और जो भी चीज़ें चलनी हैं या चल रही हैं वो चलती रहेंगी, तो उसके लिए मत आप लोग परेशान होइए। तो जो नया टारगेट है उसको देख लेते हैं। पिछले एक हफ्ते से कोई टारगेट आप लोगों को मिला भी नहीं, बहुत सारे लोगों का शेड्यूल भी ख़राब हुआ। तो देखिए, अभी भी दिसंबर में कुछ लोग टारगेट रख रहे हैं आरआरबी जेई के लिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि उसके लिए भी साथ साथ बताते चलिए, और बीपीएससी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो आप लोग साइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। इनमें एक विशेष फोकस होता है, अच्छा खासा मार्जिन होता है साइंस के क्वेश्चंस का। तो फिजिक्स में आप लोगों को ये 4 चैप्टर अच्छे से करने हैं। मैक्सिमम जो सवाल होते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, जैसे यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, इकाइयाँ और माप, ऑप्टिक्स जो है प्रकाशिकी, इलेक्ट्रिसिटी और साउंड। तो इनमें भी मेरे तरफ से आप लोगों के लिए कोशिश रहेगा, आपसे एमसीक्यू जो बहुत दिनों से वीडियो रुका हुआ है वो भी अब स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी हिंदी जो चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, और एमसीक्यू भी साथ साथ चलता रहेगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और एक रिदम बना रहे। तो ये इससे जुड़े हुए जो एमसीक्यूज़ हो पाएंगे वो आप लोगों के लिए वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग इनको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई नोट्स है वहाँ से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, तो एनआईओएस है, एनआईओएस के मटेरियल्स को आप पढ़ सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी जैसा ही बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होता है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो अगस्त से अक्टूबर का जितना आप पढ़ सकते हैं इन 5 दिनों में, आज से मिला के जो 5 दिन है 26 अक्टूबर तक, उसको पढ़िए, क्योंकि बीच में फिर फेस्टिवल सीज़न आएगा, 1-2 दिन फिर डिस्टर्बेंस होगा। तो इसीलिए ये 5 दिन खूब अच्छे से करिए इसको। और जो पीवाईक्यूज़ हैं वो आपको लगाना है बीपीएससी का या फिर यूपी पीसीएस का, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी भी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट जो है 69th वहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो जो टारगेट है आपके पास उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर लगाते रहिएगा। इससे ज़्यादा लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूर लगाइएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को मेरी तरफ से जितना भी प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल पे वो कराया ही जाएगा, एमसीक्यू एक्सप्रेस, पीवाईक्यू एक्सप्रेस जो अपना सीरीज़ है उसमें। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है। भारतीय भूगोल में देखिए आपको क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ तक बात है बीपीएससी की या फिर कोई भी पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है या कोई भी स्टैटिक एग्ज़ाम भी है, तो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है। उसमें पहले आप लोगों को बिल्कुल जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जिसमें आप पढ़ते हैं देशांतर और अक्षांश, भारत के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, कि भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर से पास होता है मिर्ज़ापुर से। आपको उसमें ये मैप में ध्यान देना है कि कौन कौन से राज्य है जहाँ से वो पास होता है। भारत के अलावा श्रीलंका भी एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारा ही जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, उसी को वो भी फॉलो करते हैं श्रीलंका में भी। उसके बाद भारत की जो सीमा है पड़ोसियों के साथ लगती है, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भी आपको अच्छे से देखना है। उसमें वो पूछते हैं मैकडोनल्ड लाइन कौन से कहाँ पर स्थित है भारत और किस देश के बीच में, मैकमोहन लाइन कहाँ पर स्थित है। इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। उसके बाद जो भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और चट्टान प्रणालियाँ हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और रॉक सिस्टम्स, उसको आपको देखना है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया, ये जो सेकंड नंबर वाला है, तो फिर आप बाद में जब मिनरल्स पढ़ेंगे, लॉ अयस्क के बारे में, आयरन ओर के बारे में, कोयला कहाँ मिलता है, मैंगनीज कहाँ मिलता है, तो वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बेसिक आपको पता होगा। तो फिर वहाँ पर आप इस चैप्टर को फिर रिवाइज कर लीजिएगा, वहाँ पर टारगेट में आप लोगों को रिवीजन के लिए फिर से ये दे देंगे। एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं या एनआईओएस के मटेरियल से भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो काफ़ी हैं। या अगर आपके पास कोई और किताब है, कुछ लोग माजिद हुसैन रखे हुए हैं, कुछ लोग और भी किताबें रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी आप पढ़िए उसी को बार बार पढ़िए, नया चीज़ ज़्यादा मत उठाइएगा। उसके बाद हिमालय को खूब अच्छे तरीके से आपको देखना है। जो भी दर्रे हैं, जो पासेस हैं, उनको देखना है। उत्तरी मैदान, ये जो अपने नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब चीज़ें हैं वो आप देखिएगा। मैप का जो वीडियो है, देखिए भारत के भूगोल में अधिकतर काम मैप का है, तो मैप
पे जो वीडियो होगा वो आप लोगों को अगले कुछ दिनों में मिलेगा, वहाँ से आप लोग देखते रहिएगा। मैप आप लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन पढ़ना है खूब अच्छे तरीके से, वहाँ से बहुत सारा सवाल आपका ठीक हो जाएगा। तो ये अगले 4 दिन का टारगेट है। कुछ भी पूछना हो आप लोगों को, कोई सजेशन देना हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो बेशक बताइएगा, आप लोगों के लिए वो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ाई अपनी आप कोशिश करिए फिर से पटरी पे लाने के लिए। बाकी जो भी सहयोग हो पाएगा, जो भी आप लोगों के लिए हो पाएगा, वो इस चैनल पे आप लोगों को समय समय पे मिलता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।